गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेज प्रताप आरएससी प्रकार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर मैथ्स क्लास लेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस टॉपिक के अंदर हम क्लास 10 के सभी क्वेश्चंस डीपली पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इसका थोड़ा बेसिक जो है वो हम देख लेते हैं, बेसिक क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टार्ट कहाँ से होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक प्लेन होता है इस तरीके से। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो अक्ष होते हैं। प्लेन मतलब समतल, इसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स और ये एक्स डैश। ठीक, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष, वाई वाई डैश। जहाँ पर ये दोनों लाइन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को क्रॉस करती है, मिलती है, वो होता है मूल बिंदु। इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। मूल बिंदु तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। एक्स अक्ष होती है नीचे वाली लाइन, वाई अक्ष होती है वर्टिकल लाइन और मूल बिंदु जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये दोनों मिलकर एक समतल बनाती है, प्लेन बनाती है। उसे हम बोलते हैं 2D प्लेन। क्या बोलते हैं? 2D प्लेन या 2D तल। अब 2D हमने इसको क्यों बोला? 2D हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर दो डायमेंशन हम यूज में ले रहे हैं, एक एक्स अक्ष यूज में ले रहे हैं, एक वाई अक्ष यूज में ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 2D प्लेन या 2D तल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 पर क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री पर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं। इनके मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब निर्देशांक क्या होते हैं? कोई भी बिंदु इस मैं बोलूँ ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित है तो उसका कोई ना कोई पोजीशन होती है, उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है। अभी हम बात कर रहे हैं 2D प्लेन की, तो इस प्लेन में हम कोई बिंदु, माना हमने यहाँ पर एक बिंदु P लिया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये 2D प्लेन में कहाँ पर स्थित है? हम इसको इस तरीके से बताएंगे कि इसके दो निर्देशांक होते हैं, एक x निर्देशांक, एक y निर्देशांक। x और y हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम दो तल ले रहे हैं, दो हमने अक्ष लिए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसलिए हमने इसको पी एक्स वाई से डिनोट किया है क्योंकि यहाँ पर हम दो हमने अक्ष लिए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब ये जो पी बिंदु है, पी बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इससे पी बिंदु यहाँ पर स्थित है। पहला वाला निर्देशांक है एक्स निर्देशांक, दूसरा वाला निर्देशांक है वाई निर्देशांक। पहला वाला निर्देशांक एक्स निर्देशांक और दूसरे वाला निर्देशांक वाई निर्देशांक। ठीक है, इसको हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे। पहले मतलब x निर्देशांक ही आएगा हमेशा, बाद में y निर्देशांक आएगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि हम यहाँ पर p बिंदु लिया, पहले y लिख दिया, बाद में x लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले हमेशा x निर्देशांक ही लिखना है और y निर्देशांक हमेशा बाद में आएगा। अब ये x निर्देशांक y निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं इस बार। देखिए, यहाँ से मैं इसकी y अक्ष से अगर दूरी लेता हूँ तो ये दूरी y अक्ष से आएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी x अक्ष से दूरी लेता हूँ P बिंदु की, तो P बिंदु की दूरी x अक्ष से ये आएगी। ठीक है, x अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक। किसी भी अक्ष की y अक्ष से दूरी, मतलब ये y अक्ष है, ये इससे दूरी, ये क्या है? y अक्ष से दूरी, ये होता है x निर्देशांक। और किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष से दूरी ये है इसकी, ये हमेशा होगा y निर्देशांक। इसको हम इस तरीके से वो समझ सकते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर यहाँ थे हम, मूल बिंदु पर यहाँ से चलकर यहाँ आ गए, तो x अक्ष पर चली गई दूरी वो होता है x निर्देशांक। दूसरा y अक्ष पर चली गई दूरी,
वाई एक्स पर चली गई दूरी होता है वाई निर्देशांक। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक को दो तरीके से बता रहे हैं। पहला, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और इसी का दूसरा जो है वो है वाई अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, एक्स निर्देशांक निकालने के दो तरीके हमने सीखे हैं। पहला है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, हम यहाँ पर है, यहाँ से चलकर यहाँ आएंगे तो हम कितना चले हैं एक्स अक्ष पर, एक्स। ठीक है, एक्स दूरी चले हैं इसलिए यहाँ पर एक्स आया। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि हम एक्स अक्ष पर 3 इकाई चले हैं, 3 यूनिट चले हैं, और वाई अक्ष पर हम चले हैं 4 इकाई, 4 यूनिट, तो यहाँ पर पी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी 3 4। ठीक है, तो पहला हमने सीखा एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी या वाई अक्ष से लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कैसे है, देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक्स अक्ष पर इस तरीके से चले तो ये हमारा एक्स निर्देशांक आ गया। वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ये वाई अक्ष है, इससे लंबवत दूरी मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। लंबवत दूरी जो है वो क्या है, वो भी एक्स निर्देशांक ही होगी। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। ये एक्स तो ये भी एक्स ही होगा, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो एक्स निर्देशांक निकालने के हमारे पास दो तरीके हो गए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष से लंबवत दूरी। इसी प्रकार हम वाई निर्देशांक अगर निकालना चाहें, वाई निर्देशांक, तो इसके भी हमारे पास दो मेथड है। एक तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़े हैं। एक दो अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक एक्स अक्ष है। दोनों अक्ष जहाँ पर मिलते हैं वहाँ मूल बिंदु होता है, जहाँ पर इसे क्रॉस करते हैं मूल बिंदु होता है। इस एक्स वाई प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई तल, ये हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो एक्सिस है एक्स वाई, इसलिए हम इसको एक्स वाई तल बोलते हैं, इसको हम 2D तल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्थित कोई बिंदु है पी, ठीक है, निर्देशांक एक्स वाई दो है। एक्स को इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक और वाई को बोलते हैं वाई निर्देशांक। इनके अब दूसरे नाम भी है, दूसरे नाम क्या है, देखिए जो यहाँ पर x है इसको हम बोलते हैं भुज। पहले हमने एक नाम इसका पढ़ लिया है x निर्देशांक, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, भुज। और जो यहाँ पर y है, y इसको हम बोलते हैं y निर्देशांक, और इसका सेकंड जो नाम होगा वो होगा कोटि। ठीक है, दो नाम हमने पढ़ लिए। अभी कहीं आपको देखने को मिले कि किसी बिंदु Q का भुज हमको दिया गया है 4 और कोटि हमको दिया गया है 5। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये भुज कोटि कहाँ से आ गया। भुज का मतलब है x निर्देशांक, ठीक है, और कोटि का मतलब है y निर्देशांक। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, x Q 4 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको बिंदु कहाँ कैसे होता है, ये इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ एक बिंदु एक्स वाई तल में। बिंदु के निर्देशांक दो होते हैं, एक एक्स निर्देशांक एक वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज और वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। ठीक है, अब देखिए एक्स को एक्स डैश, वाई को वाई डैश। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम चतुर्थांश में डिवाइड करते हैं। जो एक्स वाई हमारा तल है, कौन सा तल है, एक्स वाई तल, इसको हम चतुर्थांश में डिवाइड करते हैं। चतुर्थांश इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश में डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक्स जो है हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा होगा फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि एक्स वाई प्लेन में कितने चतुर्थांश होते हैं तो आपका आंसर होगा 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश। किसी भी एक्स वाई प्लेन के अंदर हमेशा 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला हमेशा यही रहेगा, दूसरा ये वाला रहेगा, तीसरा ये और चौथा ये। इसमें भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि आप अपने मन से पहला ये कर दें दूसरा ये हमेशा फिक्स है। फर्स्ट चतुर्थांश हमेशा यही होगा, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। माना कि हमारे पास कोई बिंदु है P, ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक 2 3 भी हो सकते हैं। P बिंदु के निर्देशांक किसी टाइम पर -2 3 भी हो सकते हैं।
P बिंदु के निर्देशांक किसी टाइम पर 2 -3 भी हो सकते हैं और P बिंदु के निर्देशांक किसी टाइम पर -2 और -3 भी हो सकते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा 4 प्रकार से डिवाइड होते हैं, 4 प्रकार से अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 4 जो बिंदु हैं इन चतुर्थांश में कहाँ कहाँ पर आएंगे। इससे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको। नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, सेम नंबर लाइन वाला यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। ये 0, इसके बाद में 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मूल बिंदु से राइट साइड में जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे और लेफ्ट साइड में जो पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। -1 -2 -3, ठीक है, ये -4 और ये -5। इसी तरीके से मूल बिंदु से अपवर्ड ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे जो बिंदु आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मूल बिंदु से डाउनवर्ड आने पर, नीचे की तरफ आने पर जो हमारे पॉइंट आते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हम आगे तक कितना भी ले सकते हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी हम आगे तक इनको ले सकते हैं। अब देखिए जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा प्लस। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बिंदु स्थित होगा उसका भुज भी प्लस का होगा और उसका कोटि भी प्लस का होगा। मतलब उसका x निर्देशांक भी प्लस का, उसका y निर्देशांक भी प्लस का, ठीक है। इसी प्रकार जब हम सेकंड चतुर्थांश में आते हैं, ठीक है, हम सेकंड चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 2 निर्देशांक होंगे, ठीक है। फर्स्ट निर्देशांक x निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक। तो देखिए x निर्देशांक जो इसका होगा, अब आपको यहाँ पर देखना है, इसमें क्वाड्रेंट में देखना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें देखना है कि इसमें जो x है वो प्लस में है माइनस में। तो देखिए ये x है, ये x डैश है, ये x है, x का माइनस में तो इसका x क्या आएगा? माइनस का आएगा। y क्या है? प्लस में, तो y किस में आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित बिंदु के निर्देशांक देखिए x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो मतलब माइनस माइनस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए यहाँ पर x क्या है, देखिए दिखाई दे रहा है x 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है तो x क्या है? प्लस, और y माइनस में है तो y माइनस। तो देखिए अब हमने क्या सीखा कि चतुर्थांश 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चारों चतुर्थांश में स्थित बिंदु की लोकेशन अलग अलग होती है। पहले वाले में भुज कोटि दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड वाले में भुज माइनस कोटि प्लस, ठीक है। थर्ड वाले में दोनों माइनस के, भुज भी माइनस कोटि भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भुज जो होगा वो प्लस का होगा, कोटि जो होगा वो माइनस का होगा। अब हमारे पास में ये 4 बिंदु हैं, चलो मैं इनको अलग अलग अभी नाम दे देता हूँ, एक P, एक Q, एक R और एक S। अब हमें ये बताना है कि P, Q, R, S कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो देखिए P जो बिंदु है, P बिंदु, इसका भुज भी प्लस का है और उसका कोटि भी प्लस का है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। समझ में आया? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। सेकंड जो है हमारा, उसका क्या है? भुज माइनस है और कोटि प्लस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुज माइनस कोटि प्लस कौन से वाले में? सेकंड चतुर्थांश में। तो आपका ये कौन से में होगा? सेकंड चतुर्थांश में होगा, ये वाला बिंदु। आर बिंदु, आर बिंदु आपका कौन से चतुर्थांश में होगा? देख के बता सकते हैं। अब तो आप आराम से देखिए, पहला क्या है? प्लस का है, भुज प्लस का है, कोटि माइनस का है, तो देख लो यहाँ पर कौन से में हो रहा है? फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या है? चौथे में। और दोनों माइनस के किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ से हमने सीखा कि किसी भी बिंदु को अगर हमें इसमें बनाना है, डिनोट करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है? हमेशा हम यहाँ पर आएंगे, एक्स अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। पहला जो आएगा क्या आएगा? दोनों प्लस का आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक माइनस एक प्लस, फिर दोनों माइनस, और लास्ट में एक प्लस एक माइनस, ठीक है। इतना हमारा हो गया। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें उससे पहले हम
देखते हैं किसी बिंदु को किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। माना कि एक हमारा बिंदु है P, और P बिंदु के जो हमारे निर्देशांक हैं वो हैं -3 और 4। इस P बिंदु को हमें XY प्लेन में डिनोट करना है, दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा XY प्लेन, X O X डैश, Y O Y डैश, ठीक है। देखिए अब हमको यहाँ पर 3 और 4 है, तो अभी हम बस 3 4 तक ही ले लेते हैं। 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पर बस बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक है, एक क्लास का बेसिक है। अगर उसको आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपके आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली, आसानी से हो जाएंगे। बस एक बार आपको ये ध्यान से समझना है इस क्लास में। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसके बाद में जो क्लास, उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। क्लास 10th के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम यहीं करेंगे बोर्ड पे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लास में ध्यान से इसको समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, बाकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नहीं होंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए P हमारा कोई पॉइंट है, P पॉइंट को हमें XY प्लेन में बताना है कि किधर पर आएगा ये, ठीक है। तो देखिए अभी हमने सीखा है कि जो जिसका भुज माइनस का होता है, कोटि प्लस का होता है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, भुज माइनस कौन से में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर भुज माइनस का है, कोटि प्लस का है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब -3 पहला क्या होता है, भुज, ठीक है, पहला क्या होता है, भुज। और भुज क्या होता है, भुज मैंने आपको बताया था, भुज होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है। भुज क्या होता है, x अक्ष पर चली गई दूरी। तो x अक्ष पर कितना चलना है, हमें 3 बार चलना है, 3 तक चलना है। देखिए यहाँ से हम चलेंगे 1 2 और 3, यहाँ आ गए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, 4 कोटि क्या है, 4 कोटि क्या होती है, y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी। ये हमारा क्या होता है, कोटि होती है y अक्ष पर चली गई दूरी। तो देखिए y पर हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक, 0 1 2 3 और यहाँ आ गए हम 4, ठीक है। ये 4 तक आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे को मिलाना है। देखिए यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो इसको इस तरीके से मिलाया, इसको इस तरीके से मिलाया। ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है, यही हमारा कौन सा है, P पॉइंट है, जिसके निर्देशांक कितने हैं, -3 और 4 हैं। देखो समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एक बिंदु था P जिसे हमें XY प्लेन में दर्शाना था, डिनोट करना था। तो हमने आसानी से किया, हमें पता था कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि इसका भुज माइनस का है और इसका कोटि प्लस का है, सेकंड चतुर्थांश में आया। अगर आप ये भी भूल जाओ, चलो आप अगर माना एक बार के लिए, वैसे तो आपको भूलना नहीं है, लेकिन फिर भी आप भूल जाओ कि हमें ये नहीं पता कि ये फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा, तो कोई बात नहीं है, आप ये तो बनाएंगे, XY प्लेन तो बनाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। 1 2 3 4 तक जाना है, इधर प्लस में, ऊपर प्लस में, यहाँ माइनस में, ठीक है। अब देख लो, पहला आपको ये तो याद रहे कि ये भुज है, और भुज क्या होता है, भुज होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है। और कोटि क्या होता है, कोटि होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। तो देखिए अभी आपको भुज आपका -3 है, मतलब आपको माइनस की साइड x अक्ष पर 3 चलना है, ठीक है। तो हमको कोई बात नहीं, हमको याद नहीं है, सेकंड है ये नहीं याद, x अक्ष पर माइनस की साइड में 3 चलना है, 1 2 3 चल दिया, ठीक है। उसके बाद में कोटि क्या है, 4 प्लस का है, तो मतलब y अक्ष पर हमें 4 चलना है, प्लस के साइड में 1 2 3 4 चल दिए, दोनों को मिलाया और ये हमारा बिंदु आ गया 3 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 3 पॉइंट्स हैं, हम वो पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है x अक्ष के निर्देशांक। देखिए
एक्स अक्ष के निर्देशांक, या फिर हम इसको इस तरीके से बोले, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अब देखिए, वापस मैं प्लेन बनाता हूं आपका, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ और ये हो गया आपका वाई डैश। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष पर माना कोई बिंदु स्थित है, हम ले लेते हैं ये हमारा एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है एम। ठीक है, एक बिंदु ले लिया हमने, इसका नाम क्या है एम। हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक आपको पता है कि हमेशा दो होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, अब चलो मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 4 है और ये 5 है। ठीक है, ठीक है, एक बार ये 4 ये 3 और यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, ये इस पॉइंट पर एम। इस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए अब इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक्स अक्ष पर चलना है, वाई अक्ष पर चलना है। ठीक है, मूल कहाँ से? हमेशा मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु है, एक्स अक्ष पर चलेंगे, कितना चले? 3 चले, तो इसका एक्स निर्देशांक भुज 3। वाई अक्ष पर चलें तो वाई अक्ष पर तो हमें चलना ही नहीं है, क्योंकि बिंदु हमारा यहाँ है, ऊपर तो जाना थोड़ी है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, नहीं जाना, तो वाई निर्देशांक क्या आएगा? 0। मतलब क्या हुआ समझो, देखो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? x, 0। आया समझ में? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपके आधे नंबर का, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। लिख दो क्या है? x और 0। मतलब क्या है? x अक्ष पर हमेशा y निर्देशांक 0 होता है। क्या मतलब है इसका? कि x अक्ष पर हमेशा y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। सेकंड पॉइंट है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए y अक्ष पर, इसका मतलब कोई पॉइंट है जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 1 2 3 4, इधर एक पॉइंट स्थित है, नाम दे देते हैं n। ठीक है, अब n के हमें निर्देशांक बताना है। ठीक है, निर्देशांक आपको पता है 2 होते हैं, एक x और एक y। ठीक, उससे पहले हम पहला निर्देशांक हमें निकालना है, तो x अक्ष पर चलना है। पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो x अक्ष पर तो हमें चलना ही नहीं है, पॉइंट कहाँ है? इधर ही है, तो x क्या हो जाएगा? 0। और y अक्ष पर 1 2 3 4। ठीक है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और y। मतलब क्या है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 और y होगा। मतलब y अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसका x निर्देशांक भुज हमेशा 0 होता है। ठीक है, इससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा 0 0। और मूल बिंदु को हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं किससे? O से। O से ही क्यों करते हैं? क्योंकि मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन, इसे हम इसलिए O से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ये इसकी जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था वो अब हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और जो बचेगा वो हम, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें हम देखेंगे। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक और है, ये कर लेते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 2 बिंदुओं के बीच दूरी। ठीक है, अब देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, कोई एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब अगर कोई बिंदु एक लाइन में कोलिनियर कोई पॉइंट है, माना एक बिंदु यहाँ पर है
इसको नाम दिया P, एक बिंदु यहाँ पर है, इसको नाम दिया Q। ये दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है। इसके निर्देशांक हैं 3, 4 और इसके निर्देशांक है, या फिर हम इसको एक बार इस तरीके से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बिंदु जो है यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु का जो नाम है वो है Q। इसके हम निर्देशांक लिखते हैं। तो देखिए x अक्ष पर कितना चलना है हमको, x अक्ष पर हमको चलना है 2 और y अक्ष पर कितना चलना है 4, ठीक है। अब एक बिंदु है जो यहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर कितना चलना है 5 और y अक्ष पर 4, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम कर लेते हैं P। अब P और Q दो बिंदु हैं जो कि हमारे XY प्लेन में स्थित है, XY तल में स्थित है। इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है, मतलब हमें ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है। इस वाली दूरी के लिए हमें कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना है, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 2, 5 - 2 कर देंगे। देखो ये 5 ये 2, 5 - 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई बिंदु एक लाइन में स्थित है तो उसकी दूरी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिंदु इस तरीके से स्थित ना होकर ऐसे हो, एक बिंदु P यहाँ पर है और एक बिंदु Q यहाँ पर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो बिंदु जो है ऊपर नीचे है। तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो हम हमेशा सीधी दूरी लेंगे। बीच की दूरी का मतलब हमेशा सीधी दूरी होती है। ये अब हम दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस दूरी को निकालने का तरीका क्या है वो हम आप देखते हैं। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं इधर। y अक्ष, x अक्ष, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, ठीक। अब मैं P बिंदु के निर्देशांक में ले रहा हूँ x1 और y1, Q बिंदु के निर्देशांक में ले रहा हूँ x2 y2, ठीक है। दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है जो कि XY प्लेन में स्थित है। P बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक हैं x2 y2। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमें निकालनी है ये वाली दूरी, सीधी दूरी, ठीक है। बिंदु P से, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, बिंदु P से x अक्ष पर लंब डालते हैं, ये लंब डाला, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ P, यहाँ पर है तो इसको PM नाम दे देते हैं। इसी तरीके से बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डालें, इसको मैं नाम दे देता हूँ N, ठीक है। हमने क्या किया है अभी तक, दो बिंदु लिए, एक P बिंदु लिया है, एक Q बिंदु लिया है। P बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, Q बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। बिंदु P से फिर हमने x अक्ष पर लंब डाला है PM, बिंदु Q से हमने x अक्ष पर लंब डाला है QN, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बिंदु P से QN पर एक लंब डालते हैं। कहाँ से, बिंदु P से, बिंदु P से QN पर एक लंब डालते हैं। ये यहाँ पर आकर इसको टच कर रहा है और इसको हम एक नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं R, ठीक है। ये लंब डाला, ये लंब डाला हमने और एक ये लंब डाल दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है PQ के बीच की दूरी निकालनी है। उससे पहले देखिए ये x1 y1 है, इसका मतलब ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, मतलब इसका पहला निर्देशांक x निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पर चली गई दूरी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, x1 x अक्ष पर चली गई दूरी भाई x1 ही हुई ना। और देखिए ये बिंदु क्या है, Q है, इसका x निर्देशांक x2 है, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी क्या है, x2 है। x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, x2। तो इस तरीके से अगर मैं ये निकालना चाहूँ mn, क्या निकालना चाहूँ mn, तो ये क्या आ जाएगा, x2 - x1। समझ में आया क्या किया है। देखिए हमने बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x1 y1, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है, तो इसका मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी क्या है, x1, ये हमने यहाँ लिखा। उसके बाद बिंदु P Q के निर्देशांक x2 y2,
ये है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो देखो यहाँ से हम यहाँ तक चले तो ये क्या आ गया हमारे पास x2 आ गया। हमने mn निकाला, mn मतलब x2 माइनस x1, तो हमारे पास क्या आ गया mn आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये x2 माइनस x1 है तो सेम इसके बराबर भी ये है, तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक क्यू आर और निकालना है। बस क्यू आर निकाला और हमारा काम हो जाएगा आसानी से। ठीक है, क्यू आर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हमें चलना पड़ रहा है वाई एक्स पर। तो वाई एक्स पर देखो बिंदु P के निर्देशांक है x1 y1, तो यहाँ से यहाँ तक हमें चलना पड़ रहा है y1। ठीक है, इसी तरीके से बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2 है, तो हमें वाई एक्स पर कितना चलना पड़ रहा है, आपकी बार हमें चलना पड़ रहा है y2। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है y2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई y2 हो गई। अब देखिए QN कितना है y2, उसके बाद में RN कितना है y1, तो QR कितना बचा हमारे पास में दिखाई दे रहा है y2 माइनस y1। ठीक है, ये हमारा हमने समझ लिया फिगर। अब इसको लिखते हैं कैसे हैं, देखिए माना कि दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरा हमारे पास बिंदु था Q के निर्देशांक हमारे पास है x2 और y2। ये दो बिंदु थे। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला PM। ठीक है, बिंदु P से क्या किया, x अक्ष पर लंब डाला PM लंब डाला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा काम हमने क्या किया, बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डाला, क्या डाला QN लंब डाला। ठीक है, ये हमने दो काम किए। उसके बाद हमने एक तीसरा काम और किया था, बिंदु P से QN पर लंब डाला PR। ठीक है, तीसरा हमने लंब डाला PR। बस इतना सा काम किया था। देखो तीन काम हमने किए, PM लंब डाला कहाँ से, P से x अक्ष पर, उसके बाद QN लंब डाला Q से x अक्ष पर, उसके बाद में PR लंब डाला बिंदु P से QN पर। ठीक है, ये हमने तीन काम किए। इसके बाद में अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये PR की दूरी निकाली। ठीक है, PR की दूरी हमने कैसे निकाली, तो देखिए OM की दूरी क्या थी, x1 थी, क्योंकि आपको पता है P के निर्देशांक x1 y1 है। x1 होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, तो x अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक चले तो x1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, OM आ गया। उसके बाद में हमने फिर निकाला ON आपको कैसे निकालना है, आपको x अक्ष पर चलना है, कितना चलोगे, Q का निर्देशांक देखो x2 y2 कितना चला x2, तो हमारे पास ये आ गया ON बराबर x2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए MN। तो MN हम कैसे निकाल सकते हैं, MN बराबर ON माइनस OM बराबर x2 माइनस x1। ये हमारे पास आ गया MN x2 माइनस x1। ठीक है, देखिए ये हमारे पास MN आ गया x2 माइनस x1, और यहाँ जब हम चित्र में देख रहे हैं तो MN जो है वो PR के बराबर है। ठीक है, तो देखिए MN बराबर PR, इसलिए PR भी हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x। इतना समझ में आ गया। हमने अभी तक क्या किया है, हमने PR का मान निकाल लिया, PR का मान है x2 माइनस x1। इसी तरीके से अब हम को निकालना है QR का। QR के लिए हमने क्या किया, देखिए इधर QR के लिए सबसे पहले हमने लिया है QN कितना है y2, क्योंकि y अक्ष पर चली गई दूरी इसका y निर्देशांक होता है, तो ये आ गया y2। उसके बाद में हमने लिया है RN मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी P के द्वारा कितनी है y1 है, ये y1 माइनस करेंगे। हम क्या माइनस करेंगे, QN माइनस, तो देखिए हमको निकालना है QR निकालने के लिए QN माइनस RN, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। और आपको पता है QR बराबर, अच्छा हमने QR निकाल लिया। ठीक है, QR कितना आ गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। बिंदु कौन सा है, P और Q, इनके बीच की दूरी क्या होती है, सीधी दूरी। अब आप देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये आपको पता है कि ये लंब डाला है हमने यहाँ से यहाँ तक, ये भी लंब डाला, तो ये 90 का एंगल बन रहा है।
90 का एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है। जब 90 का एंगल बन रहा है तो ट्रायंगल जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है हम पाइथागोरस पर में यूज़ में लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस फिर में लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है यहाँ देखिए, कर्ण 90 के सामने पी क्यू, यही पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस हमारा यहाँ पर आधार क्या है। अब कोई सा भी मान सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको आधार मान लिया, इसको आधार मान लिया, एक ही बात होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया पी क्यू स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें निकालना है सिर्फ दूरी, पी क्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है यही होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक्स वाई प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर, देखिए x निर्देशांक को, x निर्देशांकों का अंतर उसका स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर और उसका स्क्वायर, ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दो बिंदु लिए थे पी बिंदु और ये क्यू बिंदु। पी बिंदु के निर्देशांक हमने माने थे x1 y1, क्यू के माने थे x2 y2, ठीक है। इसके बाद में हमने फिर बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला PM, बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डाला QN, ठीक है। ये हमने लंब डाल लिया। उसके बाद में बिंदु P से QN पर लंब डाला क्या, PR, इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद में हमने MN निकाला, ठीक है। MN कैसे निकाला, ये जो दूरी है OM ये x1 है और ON कितनी है x2, तो ये x2 माइनस x1, ये जितना है उतना ही ये होगा x2 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद में हमने QR निकाला, कैसे, QN बराबर क्या है y2, RN बराबर क्या है yn, दोनों का अंतर लिया y2 माइनस yn। उसके बाद में समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, थ्योरम लगाकर हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे निर्देशांक ज्यामिति के। एक फॉर्मूला था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको कभी भी ये नहीं आएगा कि आप इसको ड्राइव करिए, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। आपको तो याद ये रखना है हमेशा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी, ठीक है, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और वो अंडर रूट के अंदर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारे बड़े काम का फॉर्मूला है, इससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का चैप्टर है, कितने नंबर का है, 6 नंबर का चैप्टर है। पक्का एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालनी होगी, ठीक है।